Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone. Today we will work in two subjects. First in English and second in maths. We will start with English and students, this is your English writing book, cursive, capital and small letters. बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे. पहले हम इंग्लिश में वर्क करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स में वर्क करेंगे. और ये आपकी इंग्लिश राइटिंग बुक है, कर्सिव, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 16 और अब हम आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक के पेज नंबर 16 पर हैं. 1616. तो सभी बच्चे अपने बुक का पेज नंबर 16 निकालेंगे. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज स्मॉल लेटर जी. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मॉल लेटर जी. एंड दिस इज जी एंड जी फॉर ग्रेप्स. जी फॉर ग्रेप्स. बच्चों आज का हमारा टॉपिक है जी, ठीक है ना. और जी फॉर ग्रेप्स. कैपिटल में आप जी कर चुके हैं कई बार, ये स्मॉल जी है, ठीक है ना. तो आज हमें क्या करना है, ट्रेसिंग पर पहले स्मॉल लेटर जी बनाना है और उसके बाद जहां पर हमें ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पर हमें डॉट्स की हेल्प से जी बनाना सीखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. जी बनाने के लिए स्टार्टिंग में जी जो है वो कुछ सी और ए की तरह ही बनता है. देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सी की तरह ही दिख रहा है आपको. सी की तरह ही हमें इसे बनाना है, ठीक है ना. फिर दूसरे इसमें आएंगे तो आप ये देखो, इसको यहां से करके अब इसको ए की तरह बना दिया यहां तक, है ना. लेकिन हमें क्या करना है, इसको नीचे तक लेके आना है. ए तो हमें इस लाइन तक खत्म करना होता है ना, और जी हमें नीचे तक लेके आना है, ठीक है. तो ये आधा यहां तक ए की तरह बनेगा और फिर उसको नीचे लेके आएंगे सीधा रेड वाली लाइन पर और इस तरीके से उसकी यहां से उसको टर्न कर देंगे, राइट. तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रेसिंग वाली लाइंस में जी बनाएंगे. जी फॉर ग्रेप्स, राइट. जी पहले उसको ए की तरह बनाना है आपको. ये देखिए यहाँ पे ए की तरह बन गया. फिर उसको सीधा नीचे लेके आएंगे रेड वाली लाइन पर और यहां से उसको ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है बच्चों. तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्मॉल लेटर जी बना लेंगे. जी फॉर ग्रेप्स. देखिए ए की तरह बनाना है पहले आपको. इसको ये बनाया और फिर उसको सीधा नीचे लेके आया रेड लाइन तक और फिर यहां से ऐसे उसको मोड़ दिया तो बन जाएगा स्मॉल लेटर जी. जी फॉर ग्रेप्स. जी फॉर ग्रेप्स, राइट. देखिए जी फॉर ग्रेप्स. जी फॉर ग्रेप्स. ये तो हो गई हमारी ट्रेसिंग वाली लाइन. अब जहां पे ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पे हमें किस तरीके से बनाना है. देखिए ये आपको ओनली 1 डॉट दिया गया, आपको इस डॉट से शुरू करना है. तो पहले हम इससे शुरू करके ए की तरह उसको बनाएंगे जैसे ए बनाते हैं, है ना. ये बनाया हमने ए की तरह. अब इसको सीधा यहां से हम नीचे ले जाएंगे रेड लाइन तक और फिर इसको ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है ना. तो क्या करना है, हमें पहले बीच की जो 2 लाइन्स हैं उसमें ए की तरह बनाना है और फिर उसको सीधा लेके आना है रेड लाइन तक और फिर ऐसे मोड़ देना है. तो बन जाएगा जी फॉर ग्रेप्स. यहां से सीधा रेड लाइन तक फिर ऐसे मोड़ दिया. राइट स्टूडेंट्स. तो अगर आपको ए बनाना आता है तो आपके लिए बहुत इजी है ये तो बनाना. जी है ना. ए बनाना है पहले और फिर उसको सीधा यहां से नीचे लेके आए और इस तरीके से उसको मोड़ देंगे तो ये बन जाएगा जी फॉर ग्रेप्स. जी फॉर ग्रेप्स. जी फॉर ग्रेप्स, राइट. तो ये बन गए डॉट्स पे जहां पे हमें ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पे आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है ना. ए हमें इन दोनों जो बीच की जो छोटी सी लाइन है इसके अंदर ए बनाना है और फिर उसको नीचे तक रेड लाइन तक बनाना है जी को, ठीक है. तो बन जाएगा जी फॉर ग्रेप्स. तो
तो ये पेज नंबर 16 पर आप स्मॉल लेटर जी इस तरीके से लिखेंगे। पहले ट्रेसिंग वाली लाइन लिखेंगे ऊपर, और फिर उसके बाद जब ट्रेसिंग वाली फिनिश हो जाएंगी तो फिर आप यहाँ पर डॉट्स पे इस तरीके से अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे, राइट। और अब चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पे जो है मैथ्स में। एंड नाउ वी आर ऑन योर मैथ्स नोटबुक। और बच्चों अब हम आपकी मैथ्स की नोटबुक पर हैं, राइट। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज मिसिंग नंबर्स 51 to 100। और आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्स में वो है मिसिंग नंबर्स 51, 51 to 100, 100, राइट। मिसिंग नंबर्स मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ। मिसिंग नंबर का मतलब क्या होता है कि जो नंबर काउंटिंग में मिस होते हैं, ठीक है ना, उसमें नहीं लिखे होते हैं, गायब होते हैं, तो उनको हमें वहां पर लिखना होता है उनकी सही जगह पे, ठीक है ना। तो इसलिए उसे मिसिंग नंबर कहते हैं। मिस माने कि जो वहां पे गायब हैं, खोए हुए हैं, उन्हें हमें उनकी राइट जगह पर उन्हें लिखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से नंबर यहाँ पर नहीं दिए गए हैं और हमें उन्हें कैसे लिखना है। तो 51, 51 से लेके 100 तक की काउंटिंग के बीच में ये मिसिंग नंबर्स हैं। आपको इन्हें ध्यान से देखना है और फिर अपनी नोटबुक में करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, 5, 1, 51, 5, 2, 52, ठीक है ना। बीच में यहाँ पे जगह खाली है और उसके बाद लिखा है 5, 4, 54। अब 5, 2, 52 के बाद क्या आता है, 5, 3, 53। तो 5, 3, 53 तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ना, मिसिंग है, मतलब कि वो यहाँ पर नहीं है, खोया हुआ है या फिर वो गायब है। तो हमें क्या करना है, उसको यहाँ पर 5, 3, 53 लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक बॉक्स में 5 और दूसरे बॉक्स में 3। तो ये हो गया 5, 3, 53। उसके बाद 5, 4, 54 लिखा है। अब 5, 4, 54 के बाद क्या आता है, 5, 5, 55, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मिसिंग है, तो हम उसको भी यहाँ पर लिख लेंगे 5, 5, 55। 5, 5, 55 के बाद क्या आएगा, 5, 6, 56, वो भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, 6, 56। फिर उसके बाद 5, 7, 57 लिखा हुआ है यहाँ पर। 5, 7, 57 के बाद क्या आएगा, 5, 8, 58, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो हमें लिखना है 5, 8, 58। फिर 5, 9, 59 लिखा हुआ है। 5, 9, 59 के बाद 6, 0, 60, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। फिर 6, 1, 61, फिर क्या आएगा, 6, 2, 62, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। अब 6, 2, 62 के बाद 6, 3, 63, नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर गायब है, खोया हुआ है, तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया 6, 3, 63। उसके बाद 6, 4, 64 लिखा है। 6, 4, 64 के बाद क्या आएगा, 6, 5, 65। उसके बाद लिखा है 6, 6, 66। अब यहाँ पे लिखेंगे 6, 7, 67। 6, 7, 67 के बाद 6, 8, 68। 6, 8, 68 के बाद 6, 9, 69 लिखा हुआ है। 6, 9, 69 के बाद क्या आता है, 7, 0, 70। तो यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे 7, 0, 70। फिर उसके बाद 7, 1, 71 लिखा है। फिर 7, 2, 72 लिखा है। फिर 7, 2, 72 के बाद क्या आएगा, 7, 3, 73, यहाँ पर नहीं है, तो हम लिख देंगे 7, 3, 73। उसके बाद आएगा 7, 4, 74, ठीक है ना, वो भी यहाँ पर नहीं है। फिर 7, 5, 75 लिखा है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 7, 6, 76, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। 7, 7, 77 लिखा हुआ है। 7, 7, 77 के बाद क्या आएगा, 7, 8, 78। फिर 7, 9, 79 लिखा है। उसके बाद क्या आएगा, 8, 0, 80, राइट। फिर 8, 1, 81 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या आता है, 8, 2, 82, तो यहाँ पर लिख देंगे 8, 2, 82, जो कि मिसिंग है। फिर उसके बाद 8, 2, 82 के बाद 8, 3, 83 भी यहाँ पर मिसिंग है। फिर 8, 4, 84 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 8, 4, 84 के बाद 8, 5, 85 भी मिसिंग है, तो 8, 5, 85 लिखेंगे। फिर 8, 6, 86, फिर 8, 6, 86 के बाद 8, 7, 87 भी मिसिंग है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया 8, 7, 87। उसके बाद अब लिखेंगे 8, 8, 88, राइट। उसके बाद 8, 9, 89, 9, 0, 90।
9090 के बाद क्या आएगा 9191 जो कि यहाँ पर मिसिंग है, ये लिख दिया। फिर 9292 है, फिर 9393 यहाँ पर मिसिंग है तो हम 9393 भी लिख देंगे। फिर उसके बाद 9494 भी मिसिंग है तो 9494 लिख देंगे। फिर उसके बाद 9595 लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद 9595 के बाद 9696 लिखेंगे। फिर 9797 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या मिसिंग है 9898 तो वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद 9898 के बाद 9999 वो भी मिसिंग था, वो हमने लिख दिया। और लास्ट में यहाँ पर लिखा है 100 राइट। तो ये हो गए आपके 5151 से लेकर के 100 तक मिसिंग नंबर्स, राइट। तो आपको इस तरीके से मिसिंग नंबर अपनी नोटबुक में करने हैं। और वो आप सही कैसे कर पाएंगे, अगर आपको काउंटिंग अच्छे ढंग से आती होगी 5151 से 100 तक। आपको बस क्या करना है, जब आप मिसिंग नंबर कर रहे होंगे तो आपको काउंटिंग बोल बोल के लिखनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 5151, 5252, अब क्या आएगा 5353। तो अगर 5353 नहीं लिखा है वहां पे तो आप वहां पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 5454 लिखा है, आगे को जो नंबर नहीं लिखा है वो आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है, राइट। तो इस तरीके से हम ये मिसिंग नंबर्स 5151 से लेके 100 तक अपनी नोटबुक में सभी बच्चे इस तरीके से कर लेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसको अच्छे से अपनी मैथ्स की नोटबुक में कर लेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.